जब रमशा अपनी सास से मिलती हैं तो सास उनसे कहती है, ऐसी कुछ बहस हो जाती है तो उसमें कहती हैं कि ये सिला दे रही हो मेरी प्यार का। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मेरी प्यार होता नहीं है, मेरे प्यार होता है या मेरा प्यार होता है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। पर रमशा का जो बिहेव है, शाकिब का बिहेव है, वो पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों उनके साथ में नफरत है। अरे भैया, उनका कसूर क्या है? सिर्फ यही कि उन्होंने इस उम्र में शादी की, वो भी उतनी उम्र नहीं है। पहले सीन में जब अपने बेटे से बात कर रही हैं फरहाद के साथ में, तो वो काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही है। और इसी बीच उसकी वालिदा का उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है और फरिया फ़ोन उठा लेती है और दोनों के बीच बात होती है। वहाँ पर जो बात होती है तो शमीम ने इतनी मजबूर और लाचार और वही थोड़ा सा हल्का सा पागलपन मतलब जो है वो दिखाते हुए एक्ट उन्होंने किया। तो दोनों के बीच में वो कंटिन्यूटी नहीं है। शाहज़ैन और किरण का सीन इतना अच्छा है और इतना सबक देता हुआ सीन है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस जैसी बीमारी, जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी बीमारी के बारे में मुखर होकर बोलने की ज़रूरत है। और उसके सीन इतने विभत्स और इतने जघन्य तरीके से दिखाए गए हैं कि आपको सिहरन सी पैदा हो जाती है आपके बदन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बंस रोड के रोमियो जूलियट के 25वें नंबर एपिसोड के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आता है, तो जाकर आप इसे देख सकते हैं, वहाँ पे ये एपिसोड है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले 25वें एपिसोड की मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। तो होता यह है कि इस एपिसोड में कि पकवान के बारे में कहा जाता है कि भाई फरहाद तुम संभाल लो, लेकिन फरहाद संभालने को राजी नहीं है। वो परेशान है कि भाई मैं नहीं संभालूंगा और ये शाहज़ैन संभालना चाहता था, उसे दे दीजिए ये जिम्मेदारी। लेकिन घर वाले कहते हैं नहीं नहीं, उसके हाथ में ये नहीं सौंपना, क्योंकि घर वालों को उसका नेचर मालूम है, वो बेच डालेगा, खा जाएगा। एनीवे, अब दूसरी तरफ में एक कहानी चल रही है शगो फूफू और हामिद भाई की। तो शगो फूफू और हामिद भाई जो है वो यूसुफ भाई से मिलने जाते हैं। वहाँ पे शागेब और उसकी बीवी रमशा जो है उन्हें बेइज्जत कर देती है। तीसरी तरफ एक कहानी चल रही है जो रमशा की। रमशा जो है वो अपनी सास से बात कर रही है, दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है और वो टकरा करके या जिस तरह से भी मतलब पैर उसके फंस जाते हैं और वो गिर जाती है और वो फिर वो रोना वोना शुरू करती है। उतने में शाकिब आता है, वो अपनी बीवी को अपने मतलब बाहों में ले लेता है और माँ को इल्ज़ाम देता है कि भाई ये आपकी वजह से हुआ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब तीसरी तरफ ये होता है कि फरिया बेचारी अकेली है, उसे फरहाद ने अकेला छोड़ दिया। तो उसको कंपनी देने के लिए छन्नो आंटी और उनके हस्बैंड आते हैं और वो अपनी कहानी बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था और मैं इसको छन्नो को अकेले छोड़ के चला गया था। मेरी माँ जो है वो दूसरी शादी करने के लिए काफ़ी प्रेशर बना रही थी, लेकिन मैंने इससे वादा किया था कि मरूंगा तुम्हारे साथ, जीऊँगा तुम्हारे साथ। एनीवे, ये इस एपिसोड में कहानी थी जो कहानी को आगे बढ़ाती हुई नहीं दिख रही थी। बस ऐसे ही सबके एक एक सीन डाल दिए गए, अब एपिसोड को बढ़ाया जा रहा है। ये मुख्तसर कहानी थी। आइए दोस्तों, सबसे पहले इसके सीन बाय सीन एनालाइज करते हैं। तो पकवान वाले सीन में आपने देखा कि किस तरह से परिवार वाले फरहाद को कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। लेकिन फाइनली वो पकवान ज्वाइन कर लेता है। पहला दिन गया और वहाँ बिरयानी बनाया और चिकन विकन अपना जो खा रहा है। तो अगले सीन में जब रमशा अपनी सास से मिलती हैं तो सास उनसे कहती है, ऐसी कुछ बहस हो जाती है तो उसमें कहती हैं कि ये सिला दे रही हो मेरी प्यार का। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मेरी प्यार होता नहीं है, मेरे प्यार होता है या मेरा प्यार होता है। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। एनीवे, इस तरह से तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक था, बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं है। देखिए, ये हो जाता, फ्लो में डायलॉग बोलते बोलते निकल डायरेक्टर निकल जाता है। अब वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर को नज़र रखनी पड़ती है कि यहाँ पे लाइंस गलत है और क्लोज में हम लोग ले लें। डायरेक्टर की वो जिम्मेदारी थी। चलिए, उसको गौर नहीं किया गया होगा, उसे पार करते हैं। तो दोस्तों, अगला सीन जो है वो शगो फूफू और हामिद भाई का। दोनों बेचारे इतने इनोसेंट कपल है, दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी, दोनों कितने प्यारे कपल लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब वो घर जाते हैं तो वहाँ पर रमशा का जो बिहेव है, शाकिब का बिहेव है, वो पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों उनके साथ में नफरत है। अरे भैया, उनका कसूर क्या है? सिर्फ यही कि उन्होंने इस उम्र में शादी की, वो भी उतनी उम्र नहीं है भाई, 40 के आसपास किया होगा, 38 के आसपास या 35 के आसपास। ये तो आम शादियां होती है इस उम्र में यार। तो उसको इतना बड़ा बना करके पेश कर रहे हैं और बार बार वो उसे मजबूर लाचार दिखाने के लिए उसकी सिंपैथी
ऑडियंस की शगो पुप्पू की तरफ जाए, इसलिए खामखाई का ये ट्रैक लिखा गया है। कोई अच्छा कारण दिया गया होता तो बेशक ट्रैक और ज़्यादा जस्टिफाई करते हुए लगता, लेकिन यहाँ पे मज़ा नहीं आया। ठीक है, एनीवे अब अगला सीन आते हैं। जो प्रॉब्लम है वो है शमीम का। तो शमीम जो है पहले सीन में जब अपने बेटे से बात कर रही हैं फरहाद के साथ में, तो वो काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है दवाई का असर उन पर हुआ है और एकदम टनाटन बात करती है कि नहीं नहीं शाहज़ैन को नहीं देना ये जिम्मेदारी, क्योंकि उन्होंने देखा है उनके हस्बैंड के साथ में। तो उनके हस्बैंड जो सगीर भाई हैं वो आकर के उन्हें बताते हैं, ये सब मालूम है कि किरण के साथ किस तरह का बिहेव किया है अपने शाहज़ैन ने। और जब फरिया बैठी है डाइनिंग टेबल के पास में और फरहाद जो है वो घर पे सोया है, और इसी बीच उसकी वालिदा का उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है और फरिया फ़ोन उठा लेती है और दोनों के बीच बात होती है। वहाँ पर जो बात होती है तो शमीम ने इतनी मजबूर और लाचार और वही थोड़ा सा हल्का सा पागलपन मतलब जो है वो दिखाते हुए एक्ट उन्होंने किया। तो दोनों के बीच में वो कंटिन्यूटी नहीं है, दोनों सीन के बीच में वो कैरेक्टर कभी ऐसे फ्रेश नज़र आता, कहीं वो बीमार नज़र आता है, मतलब कभी दवाई खाया हुआ नज़र आता है तो कभी बिना दवाई खाए हुए नज़र आता है। एनीवे ये सीन का प्रॉब्लम था जो आप भी देखेंगे तो गौर करेंगे। एनीवे अगला सीन आते हैं कि किरण और शाहज़ैन। तो अच्छी बात है, देखिए हर चीज़ की बुराई नहीं की जा सकती। शाहज़ैन और किरण का सीन इतना अच्छा है और इतना सबक देता हुआ सीन है, ये बहुत ज़रूरी है कि इस जैसी बीमारी जो डोमेस्टिक वायलेंस जैसी बीमारी के बारे में मुखर होकर बोलने की ज़रूरत है। और उसके सीन इतने विभत्स और इतने जघन्य तरीके से दिखाए गए हैं कि आपको सिहरन सी पैदा हो जाती है आपके बदन में। तो बहुत ही अच्छा, और शाहज़ैन ने बहुत ही कमाल का नेगेटिव कैरेक्टर निभाया। भाई उसका कसूर नहीं है, वो कैरेक्टर है। वहीं किरण ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। तो उनका जो ट्रैक जा रहा है वो ओवरऑल बहुत अच्छा। तो आते हैं दोस्तों सबसे पहले अदाकारी पे। हमजा का फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पे दिख रहा है। उसका कैरेक्टर बहुत स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से इंसाफ करते हुए अपने कैरेक्टर के साथ वो अपने रोल को प्ले कर रहा है, तो वो बहुत ही कमाल है। इकरा के हिस्से में बहुत कम सीन आए हैं इस एपिसोड में, लेकिन ओवरऑल बहुत ही दमदार कैरेक्टर है। और उसकी जो दर्द है, उसका जो हस्बैंड उसको छोड़ के जा चुका है, वो अकेली है, वो दर्द उसके फेस पे दिख रहा है। ये बहुत अच्छा है। छन्नो आंटी और उसके हस्बैंड एक आकर के एक सुखद एहसास, एक खुशनुमा एहसास करा के जाते हैं सीन में। शगो पुप्पू और हामिद भाई दोनों के सीन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ड्रामे को आगे बढ़ाते हुए नहीं है, बस बीच बीच में वो आते हैं, थोड़े से माहौल को हल्का करके जाते हैं। तो उनका दोनों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। शमीम अच्छा कर रही हैं, लेकिन कहीं कहीं वो अपने कैरेक्टर को कंटिन्यू लेके नहीं चल पा रही हैं। वो कैरेक्टर ब्रेक कर रहा है, तो कुछ हो जाता है किसी सीन में, तो कुछ हो जाता है किसी सीन में, तो इसकी ज़रूरत है। ताऊ जी जो हैं, ताई अब्बू, वो ठीक है अपने कैरेक्टर में। और हम लोग मिस कर रहे हैं जो फरहाद के वालिद को। वो जब तक थे तो ड्रामा में एक स्पार्क था, अब उनका सीन ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों इसकी फोटोग्राफी पे, यानी कि कैमरामैन पे। तो इसके कैमरामैन है अमानुद्दीन सिद्दीकी, जिनका काम बहुत अच्छा है। इन्होंने अच्छी फ्रेमिंग की है, अच्छी लाइटिंग की है, और इनका जो फ्रेम है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छा है। और पहले तो उन्होंने धमाल मचा ही दिया था, लेकिन अब भी जो भी एपिसोड आ रहे हैं वो जो कहानी का कंटेंट का डिमांड है उसको वो अच्छे से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों इसकी राइटर हैं परीक्षा सिद्दीकी और इसके डायरेक्टर हैं फर्ज रजा। तो दोस्तों इस एपिसोड की ये रही बातें। जो आपको पसंद आई कि नहीं आई आप कमेंट में जा करके बताइए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।